नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं हनुमत चरित्र सप्तम प्रवचन। वैसे तो हनुमान जी द्वारा अनेक महत् कार्य हुए हैं, पर सबसे महान और अतुलनीय कार्य जो उन्होंने किया है वह है लंका में जाकर श्री सीता जी का पता लगाना। सीता जी तक पहुँचने की यह जो यात्रा है उसे भिन्न भिन्न संदर्भों में अलग अलग रूप से देखा जा सकता है। ज्ञानी के लिए श्री सीता जी शांति स्वरूपा हैं। भगवान शंकराचार्य उन्हें इसी रूप में देखते हैं। कहते हैं, शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। भक्त के लिए वे साक्षात पराभक्ति हैं। सृष्टि की दृष्टि से यदि विचार करें तो वे साक्षात आदि शक्ति हैं। आदि शक्ति जही जग उपजाया। और नन्हे शिशु भाव वाले जो भक्त हैं उनके लिए यह साक्षात वात्सल्यमयी माँ है। व्यक्ति इन्हीं की खोज में लगा हुआ है। या तो व्यक्ति शांति पाना चाहता है या भक्ति या शक्ति, अथवा वह जीवन में वात्सल्य के द्वारा उपलब्ध रस से परितृप्ति का अनुभव करना चाहता है। वैसे यह जो खोज है, यात्रा है, इसको संपन्न तो अनेक लोग करना चाहते हैं, पर सच्चे अर्थों में यात्रा तो विरले ही व्यक्तियों के जीवन में संपन्न होती है। अधिकांश व्यक्ति तो केवल चलते ही रहते हैं। वे यात्रा के लक्ष्य को भूल चुके होते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी विनय पत्रिका में जीव की यात्रा का एक व्यंग्यात्मक चित्र प्रस्तुत करते हैं, जो हम लोगों के जीवन पर पूरी तरह घटता है। वे कल्पना करते हैं कि शरीर मानो एक डोली है और उस डोली में बैठा हुआ जीव यात्रा कर रहा है। वह लिखते हैं, राम कहत चलू, राम कहत चलू, राम कहत चलू भाई रे, नाही तो भव बेरागी मह, परिहय छुटत अति कठिनाई रे। डोली को उठाने के लिए जो बांस लगाया जाता है उसे अच्छा मजबूत होना चाहिए, जिससे वह यात्री का बोझ संभाल ले। पर हम लोगों के शरीर की जो डोली है उसमें कैसे बांस लगे हैं? बांस पुरान साज सब अटकट, सरल तिकोन खटोला रे। उसमें बड़े पुराने बांस लगे हैं और शरीर का साज बड़ा अटपटा है, वह सड़ा हुआ तिकोना खटोला है। किसी ने गोस्वामी जी से कहा, तो यात्री इस डोली को बदल क्यों नहीं देते? गोस्वामी जी बोले, अरे भाई, इस शरीर की डोली को बदलना अपने हाथ में नहीं है। क्यों? हम ही दिहल करी कुटिल करमचंद, मंद मोल बिनु डोला रे। इस करमचंद ने हमें डोली दी, अब इसे बदलें कैसे? तात्पर्य यह है कि पूर्व जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप हमें यह शरीर मिला है। अगर इसे बदलना चाहें भी तो नहीं बदल सकते। फिर इस डोली के कहार कैसे हैं? सामान्यतः डोली में या तो 2 कहार होते हैं या 4। यदि 2 आगे हों तो एक आगे और एक पीछे होता है। यदि 2 हों तो एक आगे और एक पीछे होता है। 4 हों तो 2 आगे और 2 पीछे होते हैं। इस प्रकार कहारों की संख्या सम होती है, पर इस शरीर की डोली में तो 11 कहार लगे हुए हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन। सामान्य डोली के कहार एक ही दिशा में चला करते हैं, पर इस शरीर डोली के ये 11 कहार इसे अलग अलग दिशा में खींचने की चेष्टा कर रहे हैं। फिर ये शराब पीकर मतवाले हो रहे हैं, इसलिए बीच बीच में झकझोले भी जोर जोर से लगाया करते हैं। विषम कहार मार मद माते, चल ही न पाऊँ बटोरा रे, मंद बिलंद अभेरा दलकन, पाई दुख झकझोरा रे। फिर रास्ता भी ऐसा जिसमें चारों ओर कांटों की झाड़ियां हैं, जो यात्रियों को रोक लिया करती हैं। संसार में राग और द्वेष के पात्र ही मानो कांटों की झाड़ियां हैं, जो व्यक्ति की यात्रा को रोकने की चेष्टा करते हैं। कांट कुराए लपेटन लोटन, ठावही ठाऊं बझाऊ रे। और इस यात्रा की सबसे बड़ी विचित्रता तो यह है कि जैसे जैसे समय बीतता है व्यक्ति लक्ष्य से दूर होता जाता है। सामान्य यात्रा का नियम यह है कि जैसे जैसे दिन बीतते हैं लक्ष्य समीप से समीपतर आता जाता है, पर इस शरीर डोली की यात्रा में जस जस चलई दूरी तस तस, निज बांस न भेंट लगाऊ रे। किसी ने गोस्वामी जी से कहा, ऐसी यात्रा ही फिर क्यों की जाए जहाँ कहार डोली में बैठे व्यक्ति का कहना ही न माने। कहारों से आप ठीक ठीक चलने के लिए कहते क्यों नहीं? यह कैसी बात है?
कि जिस कहार की जैसी मर्जी हो उधर ही डोले को खींचने की चेष्टा करे। गोस्वामी जी उत्तर में कहते हैं, भाई नौकर भी बात तभी मानता है जब उसे पूरा पूरा वेतन मिलता है। ये ढोने वाले कहार जितना वेतन चाहते हैं उतना तो हम उन्हें दे नहीं पाते। आंखें जितना रूप चाहती हैं उनको उतना रूप मिल नहीं पाता। यही बात अन्य इंद्रियों पर भी घटती है। हमारे पास इन्हें देने के लिए अभी इतना धन नहीं है कि इन्हें उचित वेतन दे सके, इसीलिए ये हमारी बात नहीं मानते। जिज्ञासु ने कहा, तो आप इन कहारों से ऐसा क्यों नहीं कहते कि चलो हमारे गांव पहुंचा दो, वहां पहुंचकर हम तुम्हें उचित वेतन दे देंगे। गोस्वामी जी बोले, भाई यही तो समस्या है। जिस गांव जाना है उसका नाम पता भूल गए हैं, इसलिए अब तो प्रभु ही पार लगा सकते हैं। महारग अगम संग नहीं संबल, नाउ गाँव कर भूला रे। तुलसीदास भव त्रास हरऊ अब, हो राम अनुकूला रे। इसी प्रकार हम भी चल रहे हैं, पर यह पता नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम अपने लक्ष्य को ही भूल चुके हैं। इसीलिए पहली आवश्यकता इस बात की है कि पहले हम अपने जीवन का एक लक्ष्य निश्चित करें और तब निर्णय करें कि उस लक्ष्य को पाने की यात्रा में कौन सी वस्तु सहायक है और कौन सी बाधक। किन व्यक्तियों से हमें सहायता मिल सकती है और कौन हमें बाधा दे सकते हैं। जब यह करके हम सच्चे हृदय से संकल्प युक्त हो लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे तो एक दिन हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। श्री हनुमान जी आज एक महान लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। यद्यपि प्रारंभ में उस लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए उनके अनेक साथी थे, तथापि मार्ग की कई कठिनाइयों को पार करते हुए भी उनकी गति अंत में समुद्र के किनारे आकर अवरुद्ध हो गई। उनके सामने 100 योजन का समुद्र लहरा रहा था। हम भी जब लक्ष्य की ओर चलते हैं तो अनेक कठिनाइयों को तो पार कर लेते हैं, पर इस समुद्र के पास आकर रुक जाते हैं। हमें इस समुद्र को पार करने का साहस नहीं हो पाता। यह कौन सा समुद्र है जिसके पास आकर जाम्बवान, नल, नील, द्विविद, मयंद जैसे बुद्धिमान और शक्तिशाली व्यक्ति भी थक जाते हैं और जिसे पार करना असंभव मानते हैं। इसका उत्तर गोस्वामी जी विनय पत्रिका में देते हैं। कुणप अभिमान सागर भयंकर घोर, विपुल अवगाह दुस्तर अपारम, नक्र रागादि संकुल मनोरथ सकल, संग संकल्प विचि विकारम। यह देहाभिमान ही रास्ते का वह बड़ा समुद्र है। पूजा पाठ, जप तप, यज्ञ, अनुष्ठान आदि करना सरल है, पर जब देह का अभिमान सामने आता है तो उसे पार करना व्यक्ति के लिए असंभव सा हो जाता है। मनुष्य की देह के प्रति ऐसी आसक्ति, ऐसा ममत्व, ऐसी आत्मबुद्धि होती है कि वह जो कुछ करता है देह समुद्र की सीमा में रहकर ही करता है। उसके लिए देह समुद्र दुस्तर है और जब तक वह अपने को इस समुद्र के उस पार नहीं ले जाएगा, जब तक वह देहाभिमान से ऊपर नहीं उठेगा, तब तक अपने जीवन के चरम लक्ष्य शांति को प्राप्त नहीं कर सकेगा। भक्ति प्राप्त करने के लिए भी उसे देहाभिमान के सागर को पार करना होगा। और हम कह चुके हैं कि सीता जी ज्ञानी के लिए शांति हैं और भक्त के लिए भक्ति हैं। उन्हें पाने के लिए देहाभिमान से मुक्त होना ही पड़ेगा। तभी तो सांकेतिक भाषा में कहा गया है कि सीता जी का जन्म विदेह नगर में विदेह के घर होता है। इसका तात्पर्य यह है कि उनका जन्म शरीर के माध्यम से नहीं हुआ। जब यह कहा जाता है कि जनक श्री सीता जी के पिता हैं अथवा कि सुनयना उनकी माता हैं, तो यह कोई शारीरिक संबंध की दृष्टि से नहीं कहा जाता, बल्कि वह एक विशुद्ध भावनात्मक संबंध है। तो श्री सीता जी का विदेह नगर में जन्म लेना एक विशेष अभिप्राय रखता है। हम शांति तो पाना चाहते हैं, पर यह नहीं जानते कि शांति की परिभाषा क्या है। हम चाहते हैं कि हमें शांति मिले, घर में शांति रहे, हम परिवार में शांति रहे, हमारे शरीर से जितने लोग संबंधित हैं उन सबको शांति मिले। पर हम यह भूल जाते हैं कि जब हम अपने घर और परिवार का एक घेरा बांध लेते हैं और उस घेरे के भीतर शांति की कामना करते हैं तो शांति हमसे बहुत दूर रह जाती है।
ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे पड़ोसी के घर में तो अशांति हो और हम शांति का भोग करें। ऐसा नहीं हो सकता कि देश में तो अशांति रहे और हमारे जीवन में शांति उतर आए। ऐसा नहीं हो सकता कि विश्व में अशांति की लहरें उठती रहें और हमारा जीवन शांति के मधुर स्पर्श से धन्य हो उठे। ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरे व्यक्ति के जीवन का प्रभाव आपके जीवन पर न पड़े। शांति एक अविभाज्य वस्तु है। उसे शरीर, घर या परिवार के घेरे में बंदी बनाकर विभाजित नहीं किया जा सकता। यदि आप शरीर के घेरे में घिरकर शरीर को महत्व देते हुए सारा कार्य शरीर की दृष्टि से करें तो इसमें संदेह नहीं कि हमारी सारी सीमाएं अंततोगत्वा हमें अशांति के गर्त में ले जाएंगी। कारण यह है कि हम मान लेते हैं कि हमारे सुख के लिए दूसरों के सुख की आवश्यकता नहीं, और कभी कभी तो हम ये भी मान लेते हैं कि दूसरों के दुख में ही हमारा सुख है, दूसरों की अशांति में ही हमारी शांति है, और इसका परिणाम भला दुख के अलावा और क्या हो सकता है। इस संदर्भ में रावण के चरित्र का एक व्यंग विचारणीय है। रावण ने अपनी वाटिका का नाम रखा अशोक वाटिका, उसने अपनी तलवार का नाम रखा चंद्रहास और पुत्र का नाम रखा अक्षय कुमार। जब हनुमान जी लंका में गए तो उन्होंने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। तत्पश्चात जब अक्षय कुमार रावण की प्रेरणा से लड़ने के लिए आया तो हनुमान जी ने उसका वध कर दिया। उसके वध के लिए हनुमान जी ने जिस प्रक्रिया का आश्रय लिया वह बड़े महत्व की है। वैसे आप जब हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं तो बहुधा उनके हाथ में गदा पाते हैं, लेकिन रामचरितमानस में कहीं भी हनुमान जी के हाथ में गदा का वर्णन गोस्वामी जी ने नहीं किया। इसका कोई उल्टा अर्थ आप ना लें। इसका तात्पर्य यह नहीं कि मंदिरों में हनुमान जी की मूर्ति के हाथ में गदा न रहे। इसका अभिप्राय यह है कि जो ध्यान और पूजा की मूर्ति होती है वह अलग होती है। उसमें हनुमान जी की 2 भुजा, 10 भुजा, 12 भुजा या 1000 भुजा की भी भावना की गई है, और उन हाथों में विचित्र शस्त्रों की। पर रामचरितमानस में जहाँ तक उनके चरित्र का संबंध है, यह कहा गया है कि हनुमान जी गदा से नहीं लड़ते। वहाँ गदा का वर्णन ही नहीं है। तब हनुमान जी कैसे लड़ते हैं? साधारणतया लंका के जो राक्षस हैं वे शस्त्रों के द्वारा लड़ते हैं। उनके पास दिव्यास्त्र हैं। वे विविध शस्त्रों और अस्त्रों के ज्ञान से पूर्ण हैं। लेकिन इधर केवल भगवान श्री राम और लक्ष्मण ही हैं जिन्हें देवास्त्रों का ज्ञान है। शेष बंदर आदि तो अपने विशिष्ट अस्त्रों से राक्षसों से लड़ते हैं। ये विशिष्ट शस्त्र क्या हैं? गोस्वामी जी लिखते हैं, गिरि तरु नख आयुध सब बीरा, हरि मार्ग चित वही मति धीरा। अगर भगवान राम ने लंका के राक्षसों से लड़ने के लिए अयोध्या से सेना बुलवाई होती तो वह बराबरी का युद्ध होता। रावण के यहाँ जिस प्रकार अस्त्र शस्त्र के ज्ञान में निपुण योद्धा थे, उसी प्रकार अयोध्या में भी वैसे योद्धा थे। पर भगवान राम ने जानबूझकर अयोध्या की सेना नहीं बुलाई, अपितु रावण के विरुद्ध लड़ने के लिए उन्होंने ऐसे व्यक्तियों का चुनाव किया जो शस्त्र विद्या में बिल्कुल निपुण नहीं थे। वे या तो पत्थरों या पहाड़ों के टुकड़ों से लड़ते थे अथवा वृक्षों को उखाड़कर उनसे युद्ध करते थे, और कभी कभी तो अपने नाखूनों और दांतों का प्रयोग करते हुए लड़ते थे। इसका अभिप्राय क्या है? यदि यह कहा जाए कि बुराइयों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए व्यक्ति को अमुक अमुक चीज़ें चाहिए, तो फल यह होगा कि कुछ लोग तो लड़ सकेंगे और कुछ लोग नहीं। लेकिन रामचरितमानस का दर्शन यह है कि बुराइयों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए किसी विशेष अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं। व्यक्ति के पास जो भी हथियार सुलभ है उसी से वह बुराइयों का सामना कर सकता है। मान लीजिए अगर ऐसा कह दिया जाए कि साधन करने के लिए 1 लाख रुपया एकत्र करना आवश्यक है, अथवा यह कि शरीर में इतनी शक्ति होनी चाहिए और इस प्रकार साधन के लिए कुछ शर्तें रख दी जाएं, तब तो साधन कुछ लोगों के लिए सुलभ होगा और दूसरों के लिए दुर्लभ। अतः भक्ति शास्त्र की मान्यता यह है कि जिसके पास जो वस्तु है उसी से वह पूर्णता को प्राप्त हो सकता है। भक्ति की वस्तुतः यही परिपूर्णता है और यही उसकी सबसे बड़ी विशेषता है।
भक्त को बुराइयों से संघर्ष करने के लिए कोई नई वस्तु लाने की आवश्यकता नहीं। उसके पास जो सुलभ है उसी से वह साधन कर सकता है। व्यक्ति को दूसरों की बात सुनकर चिंता हो जाती है। जब कोई हठ योग या योगाभ्यास अथवा मानसिक एकाग्रता का वर्णन करता है तो सुनकर कई लोग आतंकित हो जाते हैं। जब कोई कर्मकांडी बड़े बड़े व्रतों और अनुष्ठानों की बात सुनाता है तो बहुत से लोग घबरा जाते हैं। जब कोई व्यक्ति आकर ऊंची ऊंची बातें सुनाने लगता है तो अनेक लोग यही सोचकर हताश हो जाते हैं कि ये सब बातें हमारी समझ से परे हैं। पर आप घबराएं नहीं। आप यह निश्चित जान लें कि जिसके पास जो वस्तु सुलभ है वह उसी के सहारे आगे बढ़ सकता है। यदि आपके पास विचार शक्ति है तो उसका प्रयोग कीजिए। यदि भावना शक्ति है तो उसे उपयोग में लाइए, और यदि कर्म की शक्ति है तो उसका उपयोग कीजिए। पर जो आपके पास नहीं है उसे पाने की चिंता मत कीजिए। आपके पास जो है आप उसी से ईश्वर को पा सकते हैं और बुराइयों की पराजय में भाग ले सकते हैं। इसका एक संकेत हमें संपाति के प्रसंग में प्राप्त होता है। हम कह चुके हैं कि संपाति ने सूर्य तक पहुंचने की चेष्टा की, जिससे उसके पंख जल गए और नीचे की ओर गिर पड़ा। जब चंद्रमा मुनि ने संपाति को उठाया तो संपाति ने कहा कि मेरा जीवन तो व्यर्थ चला गया, मैं सूर्य तक नहीं पहुंच पाया और अपनी उड़ने की शक्ति खोकर मैं व्यर्थ हो गया हूँ। वह अपने जीवन को निरर्थक मानने लगा। तब चंद्रमा मुनि ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। तुम्हारे पास अभी भी एक वस्तु है जिसके सदुपयोग से तुम्हारे जीवन में धन्यता आ सकती है। वह भला कौन सी वस्तु थी? वह थी संपाति की आँखें। चंद्रमा मुनि ने समझाया, भले ही तुम्हारे पंख जल गए हैं पर तुम्हारी आँखें तो ठीक हैं। तुम अपनी आँखों का सदुपयोग करके धन्य हो सकते हो। संपाति ने पूछा, महाराज यह धन्यता कैसे आएगी? तो चंद्रमा मुनि ने कहा, जिस समय सीता जी की खोज में बंदर आएंगे उस समय तुम अपनी पैनी दृष्टि से सीता जी का पता लगाकर बंदरों को बता देना। बस तुम्हारी मात्र इतनी ही सहायता से तुम्हारे नए पंख निकल आएंगे। जमह ही पंख करसी जनि चिंता, तिन ही दिखाई देह सुतई सीता। और आप देखते हैं कि संपाति ने केवल अपने नेत्रों का सदुपयोग करके जीवन में धन्यता प्राप्त कर ली। इसका अभिप्राय यह है कि आप उसका शोक मत करें जो आपके पास नहीं है। जो आपके पास है उसी का सदुपयोग कीजिए। यदि हाथ है तो हाथ का सदुपयोग कीजिए, यदि पैर हैं तो पैर का। जो लोग कुछ नहीं करना चाहते वे ही जो अपने पास नहीं होता उसकी चिंता करते हैं। कोई धनी व्यक्ति किसी महात्मा के पास गया और बोला, क्या बताएं, मेरा शरीर बड़ा अस्वस्थ रहता है, मैं हमेशा रोगी रहता हूँ। मेरा शरीर स्वस्थ रहता तो आपकी थोड़ी चरण सेवा कर सकता। एक निर्धन पर शरीर से स्वस्थ व्यक्ति महात्मा जी के पास गया और कहने लगा, महाराज क्या बताएं, मेरे पास कोई धन नहीं है, अन्यथा आपकी कुछ सेवा कर सकता। इसका अर्थ यह है कि जिसके पास जो है उससे सेवा नहीं करना चाहता, जो नहीं है उसकी प्राप्ति की इच्छा रखता है। जो धन से सेवा कर सकता है वह शरीर से करना चाहता है, और जो शरीर से कर सकता है वह धन से। यह जीवन की विडंबना है। पर बंदर जब राक्षसों से लड़ते हैं तो जो वस्तुएं उन्हें सुलभ हैं उन्हीं से वे युद्ध करते हैं। वे पत्थरों और वृक्षों से लड़ते हैं, और जब ये नहीं मिलते तो नख आयुध अपने नखों को आयुध बनाते हैं। तो जो संकल्प है वह बुराइयों के विरुद्ध लड़ने का होना चाहिए, न कि इसका कि किस वस्तु के द्वारा यह लड़ाई की जाए। और हनुमान जी का लड़ना तो सबसे विलक्षण है। कवितावली रामायण में तुलसीदास लिखते हैं कि जब हनुमान जी लड़ने लगते हैं तो भगवान राम लड़ना बंद कर देते थे और लक्ष्मण जी को भी रोक देते थे, और दोनों देखने लगते थे कि हनुमान जी किस प्रकार लड़ रहे हैं। हाथिन सो हाथी मारे, घोर सुसंघारे घोरे, रविन सुरथ बिदरनी पलवान की, चंचल चपेट चोट चरण चकोट चाहे, हह रानी फौजे महारानी जातु धान की।
हनुमान जी रावण की सेना का एक हाथी उठाते और उसे अन्य हाथियों पर फेंक देते। जब रावण की सेना के घोड़े आते तो घोड़ों को उठाकर घोड़ों पर फेंक देते। इस प्रकार हाथी से हाथी का, घोड़े से घोड़े का संहार करते। यह देख भगवान राम लक्ष्मण से कहते, जरा हनुमान जी के लड़ने की कला तो देखो। साबिस कहत राम हिय हर खात जात, देखो वीर लखन लरनी हनुमान की। हनुमान जी अपनी युद्ध पद्धति के द्वारा मानो यह प्रदर्शित करते हैं कि बुरे व्यक्ति स्वयं अपने ही द्वारा और अपनी ही वस्तुओं से मारे जाते हैं। उनके विनाश के लिए बस इतना ही यथेष्ट है कि उनकी वस्तुओं को उलटकर उन्हीं तक पहुंचा दिया जाए। जब अक्षय कुमार लड़ने के लिए आया तो हनुमान जी ने एक कौतुक किया। गोस्वामी जी लिखते हैं, पुनि पटे हूँ तही अच्छ कुमारा, चला संग लय सुभट अपारा, आवत देखी बिटप कही तरजा, ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। हनुमान जी ने अक्षय कुमार को आते देख अशोक वाटिका का एक वृक्ष उखाड़ लिया और उसी वृक्ष से अशोक कुमार को उन्होंने मार डाला। मानो हनुमान जी रावण पर यह व्यंग करते हों कि तुम्हारे अक्षय कुमार को तुम्हारी ही अशोक वाटिका के वृक्ष ने मार डाला, तो मैं भला क्या करूं। रावण नाम रखने की कला में बड़ा निष्णात था। वह सोचता था कि अपने बेटे का अक्षय कुमार नाम रखने से उसका क्षय नहीं होगा। उसके घर में एक कालनेमी भी था। नेमी का अर्थ होता है चक्र, अतः कालनेमी का अर्थ हुआ काल चक्र। रावण का दर्प इसी सब विचार से संतोष का अनुभव करता कि कालचक्र मेरा नौकर है। कई लोग रावण के समान अभिमान के मारे समझते हैं कि हम काल के स्वामी हैं और कालचक्र को जैसा चाहेंगे चला लेंगे। वह अपनी वाटिका का नाम अशोक वाटिका रखकर समझता था कि वह अशोक हो जाएगा। पर क्या कोई दूसरों को शोक देकर और दूसरों का अक्षय करके हम जीवन में अशोक और अक्षय हो सकते हैं? जो दूसरों को शोक देकर स्वयं अशोक होना चाहे, दूसरों को मिटाकर स्वयं अक्षय होना चाहे, उसका निश्चित रूप से स्वयं अपने ही दुष्कर्मों के द्वारा विनाश होता है। हनुमान जी की युद्ध पद्धति का तात्विक संकेत यह था कि दूसरों को शोक देकर कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। दूसरों को अशांत बनाकर कोई व्यक्ति अपने जीवन में शांति का भोग नहीं कर सकता। दूसरों को मिटाकर कोई व्यक्ति स्वयं बचा नहीं रह सकता। अतः जब कोई व्यक्ति देह की सीमा में घिरकर सोचता है कि हमारे पुत्र की, हमारे परिवार की उन्नति हो, हमारे परिवार में शांति रहे और उस शांति और सुख को पाने के लिए जब वह दूसरों को कष्ट देने में संकोच नहीं करता, तो अंततोगत्वा न तो वह व्यक्ति शांत हो सकता है न सुखी। अतएव यदि भक्ति तक, शांति तक पहुंचना है तो इस देहाभिमान के समुद्र को पार करना ही पड़ेगा, भले ही इसे पार करना कितना भी कठिन मालूम पड़े। देहाभिमान के इस विशाल समुद्र को पार करने की क्षमता हनुमान जी में है। कहा जाता है कि वे समुद्र के ऊपर से गए, समुद्र को सुखाया नहीं गया। इसका अभिप्राय यह है कि यदि कोई सोचे कि देहाभिमान को नष्ट करने के लिए अपने शरीर को नष्ट कर डालूं, तो यह व्यर्थ की बात है। यदि कोई कहे कि मैं शरीर के संबंधों को स्वीकार नहीं करूंगा, तो यह भी व्यर्थ की बात है। शरीर के नाते बने रहें, इसमें कोई हानि नहीं। करना यह होगा कि व्यक्ति विवेक के द्वारा शरीर के उन नातों से ऊपर उठे। यही हनुमान जी के समुद्रोल्लंघन का तात्पर्य है। और जब हनुमान जी इस प्रकार समुद्र को लांघकर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो उनके सामने परीक्षा की एक कसौटी आ जाती है। गोस्वामी जी लिखते हैं, जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, तई मैनाक हो ही श्रमहारी। जब समुद्र में मैनाक नामक पर्वत था, उस समुद्र में मैनाक नामक पर्वत था जो हनुमान जी के पिता पवन देवता का मित्र था। पुराणों में कहा गया है कि वह सोने का पर्वत था। इस स्वर्ण पर्वत से पवन देवता की इतनी मित्रता थी कि एक बार जब इंद्र ने पर्वतों के पंखों को नष्ट करने का प्रयास किया तो उन्होंने मैनाक की रक्षा की थी और वह इस समुद्र में आकर छिप गया था। पुराणों की इन गाथाओं के पीछे गंभीर सत्य निहित है। आप केवल सूत्र के रूप में इसका स्मरण रखेंगे।
सो जब हनुमान जी आकाश मार्ग से समुद्र का लंघन करने लगे तो समुद्र ने मैनाक से कहा, देखो, तुम्हारे मित्र पवन का पुत्र उड़कर लंका की ओर जा रहा है। यह उचित अवसर है कि तुम ऊपर की ओर उठकर उसका स्वागत करो और उससे कहो कि वह थोड़ा विश्राम कर ले और फिर आगे बढ़े। तदनुसार मैनाक ऊपर उठा और हनुमान जी के सामने जाकर बोला, मैं तुम्हारे पिता पवन देवता का मित्र हूँ और इस नाते तुम भी मेरे पुत्र के समान हो। तुम लंका की कठिन यात्रा पर जा रहे हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा विश्राम कर लो और फिर आगे बढ़ो। इसमें हनुमान जी की परीक्षा कहाँ पर है? उनकी परीक्षा इस विश्राम के प्रलोभन में है। व्यक्ति जब किसी महान लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो उसके सामने कोई प्रलोभन, कोई लोभ या का अवसर आ खड़ा होता है और वह यहीं ठीक टक जाता है, या फिर उसके सामने कोई भय या विपत्ति की बात आ जाती है, कोई समस्या खड़ी हो जाती है और वह रुक जाता है। हनुमान जी के सामने दोनों बातें आती हैं। सबसे पहले आता है सोने का पर्वत। हम लक्ष्य की ओर देख रहे हों और अगर रास्ते में सोने के पर्वत की बात क्या, सोने की एक छोटी ढेरी भी मिल जाए तो हम रुक जाएंगे, सोचेंगे कि अब तो सब मिल ही गया, अब आगे जाकर क्या करेंगे। पर यहाँ हनुमान जी के सामने सोने का पर्वत आकर खड़ा हो जाता है और वह स्वर्ण पर्वत कोई असत मार्ग से आया हुआ भी नहीं है। मनुष्य को लक्ष्य के रास्ते बढ़ने पर असत मार्ग से भी स्वर्ण मिल सकता है और फलस्वरूप उसकी यात्रा बंद हो सकती है। पर यहाँ जो स्वर्ण पर्वत आया वह तो हनुमान जी के पिता का मित्र है और वह याद दिलाता है कि इस नाते हम तुम्हारे पिता तुल्य हैं। यदि हनुमान जी देहाभिमान के घेरे में होते तो परिणाम क्या होता? वे संभवतः कहते, ठीक है, आप जब हमारे पिता के मित्र हैं तो हम आपकी बात मान लेते हैं। जीवन में लोभ इसी प्रकार प्रविष्ट हुआ करता है। जब लोभ की वृत्ति हम में उठती है तो स्वीकार कर लेते हैं, आप श्रेष्ठ हैं, हमारे मित्र हैं, आपकी बात हम कैसे टालें। लोभ की वृत्ति हमारे भीतर ऐसा बहाना उठा दिया करती है और यही व्यक्ति की परीक्षा है, कसौटी है। जब हमारे विरोधी, हमारे शत्रु, हमारे विपक्षी हमारे मार्ग में बाधा डालते हैं तब हम झुंझला उठते हैं। पर हम यह भूल जाते हैं कि शत्रु के द्वारा उत्पन्न बाधा हमारे जीवन में बाद में आती है। पहली बाधा तो बहुधा उनसे आती है जो हमारे परिचित और निकट के होते हैं। हमारे आत्मीय और स्नेही जन कभी कभी स्नेह के कारण ऐसा आचरण करते हैं जो हमारे लिए बाधा स्वरूप हो जाया करता है। बहुधा देखा जाता है कि जब कोई युवक सत्संग में विशेष रुचि लेने लगता है, सद्विचार और सच्चर्चा में अधिक समय बिताने लगता है, तो निकट के लोग तुरंत कहते हैं, अरे अभी क्या तुम्हारी अवस्था है, छोड़ो यह सब, ये बातें बुढ़ापे के लिए रख छोड़ो, अभी तुम्हें इस दिशा में नहीं जाना चाहिए। और ऐसा कहने वाले लोग आखिर लक्ष्य के रास्ते पर बढ़ने वाले को विश्राम ही तो देना चाहते हैं। मैनाक भी यही करता है। उसका लक्ष्य हनुमान जी को बाधा देना नहीं है, वह उन्हें विश्राम ही देना चाहता है। अधिकांश लोग इस मैनाक पर्वत पर आकर रुक जाते हैं। वे विभिन्न आकर्षणों में पड़कर विश्राम करने लगते हैं और अपना लक्ष्य भूल जाते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो त्यागी होने का प्रदर्शन करते हैं और बाधक तत्वों को इतने जोरों से फटकारा करते हैं कि दूसरे भी जान लें। तो चाहे प्रलोभन में पड़कर लक्ष्य को भूलना हो, चाहे त्याग का प्रदर्शन करते हुए अपने अहम का संपोषण करना, ये दोनों ही वृत्तियां घातक हैं और व्यक्ति को अधःपतन की ओर ले जाती हैं। हनुमान जी यदि विश्राम करने के प्रलोभन में नहीं फंसे तो मैनाक पर्वत को लात मार दे सकते थे, उसे फटकार कर कह सकते थे कि हटो हटो, मेरे मन में कोई लोभ नहीं है। पर वे ऐसा कुछ भी नहीं करते। वे जानते हैं कि जैसे लोभ और संग्रह की वृत्ति घातक है, त्याग का अहंकार भी उससे कम घातक नहीं। जिस व्यक्ति के जीवन में इन दोनों का संतुलन विद्यमान है, जहाँ न तो लोभ का स्पर्श है न त्याग का प्रदर्शन, वही आदर्श की स्थिति है और हनुमान जी इसी संतुलन में स्थित हैं। इस संदर्भ में एक प्रसंग विचारणीय है। एक बार महर्षि भृगु महर्षि मंडल में बैठे हुए थे। इतने में चर्चा छिड़ी कि सबसे श्रेष्ठ कौन है। परीक्षा लेने का कार्य भृगु को सौंपा गया। उन्होंने ब्रह्मा की परीक्षा ली और उसके बाद शिव की।
तदनुपरांत जब वे भगवान विष्णु की परीक्षा लेने गए तो वहां जाकर उन्होंने भगवान के वक्षस्थल पर जोरों से अपनी लात का प्रहार किया। इसकी व्याख्या लोग अनेक प्रकार से करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान लक्ष्मीपति हैं और भृगु हैं त्यागी। परम त्यागी ने लक्ष्मीपति की छाती पर प्रहार किया, पर इसमें विशेषता किसकी है, त्याग की या लक्ष्मीपति की? क्या भृगु ने भगवान के वक्षस्थल पर पद प्रहार कर अच्छा किया? क्या ऐसा करने से भृगु महान हो गए? नहीं, बड़े तो भगवान ही रहे और यह प्रसिद्ध हो गया, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, का रहीम हरि को घटो जो भृगुमारी लात। तपस्वी ब्राह्मण ने सोचा था कि लक्ष्मीपति को लात मारकर वे बड़प्पन प्राप्त कर लेंगे, पर बात उल्टी हो गई। भृगु घोर गलानी से गड़ गए और भगवान की विजय हो गई। भृगु में यदि अपने त्यागी होने का अभिमान था तो भगवान भी अपने सर्वशक्तिमान होने का गर्व कर सकते थे, पर यदि भगवान का अहम भी तनिक जागृत हो जाता तो क्या भृगु भस्म होने से बच सकते थे? जिसके भ्रू भंग से सृष्टि प्रलय को प्राप्त होती है, उनसे भला भृगु की रक्षा कौन करता? दुर्वासा भी तो बड़े भारी तपस्वी थे, पर वे दुर्दशा से बच नहीं सके। लेकिन भगवान ने भृगु का अनादर नहीं होने दिया। भले ही भृगु में अपने त्याग का अभिमान जागा, पर भगवान में न तो अपनी सर्वशक्तिमत्ता का अभिमान स्फुरित हुआ, न अपने लक्ष्मीपति होने का। उनकी इस निराभिमानिता ने ही इतने बड़े तपस्वी भृगु को लज्जित कर दिया। भगवान ने भृगु के चरण पकड़ लिए और कहा कि महाराज, मेरा हृदय तो कठोर है, उसके आघात से आपके सुकुमार चरणों को अवश्य पीड़ा हुई होगी। और भगवान के इन वचनों ने भृगु को पानी पानी कर दिया, पराजित कर दिया। यह जीवन का सत्य है कि चोट केवल उसी को नहीं लगती जिस पर प्रहार किया जाता है, बल्कि उसे भी लगती है जो प्रहार करता है। तो जो व्यक्ति अपना अहंकार लेकर दूसरे पर प्रहार करता है, वह स्वयं भी अपने उस अहम से आहत होता है, फिर वह चाहे कितना दिखावा करे। इस संबंध में एक कथा प्रसिद्ध है। किसी समृद्धशाली राजा ने एक महात्मा को बुलाया और उनके स्वागत में मखमल का कालीन बिछा दिया। जब महात्मा आए तो राज दरबार में पैर पटकते हुए चले। राजा ने उन्हें आदरपूर्वक सिंहासन पर बिठा दिया। महात्मा आसन में विराजमान हो बोले, अब पूछो, क्या पूछना है? राजा ने कहा, महाराज, जब आप चल रहे थे तो पैरों को जोरों से पटकते हुए जा रहे थे, इससे तो आपके चरणों को बड़ा कष्ट हुआ होगा। पर आप महात्माओं की प्रत्येक क्रिया में कुछ न कुछ अर्थ भरा रहता है। अतः मेरा पहला प्रश्न यह है कि आप पैरों को उस प्रकार पटकते हुए क्यों चल रहे थे? महात्मा ने उत्तर दिया, मैंने जब तुम्हारा कालीन देखा तो समझ गया कि तुम्हारा यह अहंकार तोड़ना चाहिए, इसीलिए मैं पैर पटक पटक कर प्रहार करते हुए चल रहा था। राजा परम नम्र था। उसने महात्मा के चरण पकड़ लिए और कहा, महाराज, आप मेरे वैभव के अहंकार को अपने त्याग के अहंकार से तोड़ रहे थे या कि निरहंकारिता से? अभिप्राय यह है कि यदि अहंकार को अहंकार से ही तोड़ा जाए तो भले ही एक अहंकार टूट जाए, पर दूसरा अहंकार तो बना ही रहेगा। संसार में बहुधा ऐसा ही होता है। हम अहंकार को मिटाना तो चाहते हैं, पर उसकी जगह एक दूसरा अहंकार खड़ा कर लेते हैं। एक व्यक्ति कहता है, हम झूठ नहीं बोलते, हमारी बात कभी झूठ नहीं होगी। इसका तात्पर्य यह है कि भले ही तुम्हारी बात झूठ हो जाए, पर मेरी नहीं होगी। ऐसे व्यक्ति को लोग सत्यवादी कहते हैं, पर मैं उसे अहमवादी कहता हूँ, जो केवल अपने सत्य को बचाने में लगा रहता है। जिसे दूसरे के सत्य की कोई परवाह नहीं, वह मेरी दृष्टि में सत्यवादी नहीं है। इस संदर्भ में रामचरितमानस और महाभारत का दृष्टिकोण विचारणीय है। श्री भरत भगवान राम को लौटाने चित्रकूट जाते हैं। भगवान राम कह भी देते हैं, राख्यूं राय सत्य मोहि त्यागी, तनु परिहरि उपेम पन लागी, तासु बचन में टत मन सोचू, तेहि ते अधिक तुम्हार संकोचू, भरत कहई सोई किए भलाई, अस कही राम रहे अगराई। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। उनके वचन को मिटते मेरे मन में सोच होता है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। तुम कह कर तो देखो, तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा।
पर भरत इतने महान हैं कि वे अपने सत्य को बचाने की चिंता नहीं करते। भले ही उन्होंने गुरुजनों और पूर्ववासियों के समक्ष भगवान राम को लौटा ले जाने की बात कही थी, पर जब श्री राम सब कुछ भरत पर छोड़ देते हैं तो उन्हें भगवान राम के सत्य को बचाने की चिंता हो जाती है। भगवान राम को श्री भरत के सत्य की चिंता है और श्री भरत को भगवान राम के सत्य की। फलतः दोनों का सत्य बच जाता है। महाभारत में भीष्म प्रतिज्ञा करते हैं कि यदि मैं युद्ध में भगवान कृष्ण को शस्त्र न पकड़ा दूं तो लाजों गंगा जननी को शांतनु सुत न कहावो। और दूसरे दिन भगवान कृष्ण शस्त्र उठा भी लेते हैं। श्री कृष्ण के सामने प्रश्न यह नहीं था कि सत्य और असत्य में किसका चुनाव करें, क्योंकि वे तो सत्य का ही चुनाव करते। प्रश्न यह खड़ा हो गया कि दो सत्यों में से किसको चुने। एक सत्य था भीष्म का कि मैं भगवान को युद्ध में शस्त्र पकड़ा ही दूंगा, और दूसरा सत्य स्वयं उनका था कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अतः भगवान कृष्ण के लिए विचारणीय यह था कि मैं अपने सत्य की रक्षा करूं अथवा भीष्म के। और भगवान ने निश्चय कर लिया कि भले ही लोग मुझे अवसरवादी मान लें, पर भीष्म का सत्य बना रहे, और उन्होंने शस्त्र उठाकर भक्त की रक्षा कर दी। तो सत्यवादी वह नहीं जो अपने सत्य को बचाने की चिंता में रहता है। सत्यवादी वह है जो दूसरे के सत्य की रक्षा के लिए प्रयत्नशील होता है। वहाँ पर अहम मूलक सत्य नहीं होता। जहाँ सत्य और अहम मिलकर एक हो जाते हैं, ऐसा सत्य भले ही व्यक्ति के अहम का पोषण करता हो, पर वह समाज के लिए कल्याणपरक नहीं होता। संसार में अधिकांशतः ऐसा ही धर्म मूलक अहंकार धर्म तत्व के रूप में लोगों के सामने आता है, और लोग इसी का धर्म के रूप में प्रचार करते हैं। पर अहंकार के द्वारा अहंकार नहीं मिटा करता। त्याग के अभिमान के द्वारा संग्रह का अभिमान भले ही दबा दिया जाए, दान के अभिमान के द्वारा वैभव का अभिमान भले ही पीछे कर दिया जाए, पर उससे अभिमान दूर होने वाला नहीं है। एक अभिमान यदि गया भी तो दूसरा आकर सवार हो जाता है। इस संदर्भ में एक तात्विक कथा आती है। भगवान राम ने शिव जी का धनुष तोड़ दिया, अन्य कोई व्यक्ति उसे नहीं तोड़ सका। क्यों? गोस्वामी जी लिखते हैं, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब उठाड़े। और शंकर जी कौन है? वे समष्टि अहंकार के देवता हैं। अहंकार शिव बुद्धि अज मन ससि चित्त महान, मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान। और इस समष्टि अहंकार के धनुष को तोड़ने के लिए सारे संसार के राजा एकत्र हुए। एक शुद्र मैं, एक समग्र मैं पर विजय प्राप्त करने की इच्छा से धनुष यज्ञ में उपस्थित हुआ। पर यह विचारणीय है कि एक व्यष्टि अहम समष्टि अहम को कैसे जीत सकता है। यदि भगवान राम भी यह अहंकार लेकर चलते कि मैं धनुष तोड़ दूंगा, तो वह तो एक अहम के स्थान पर दूसरे अहम की स्थापना ही होती। अन्य राजागण अहंकार लेकर अहंकार पर विजय पाना चाहते हैं, इसीलिए शिवजी का धनुष नहीं टूटता, क्योंकि अहम के द्वारा अहम को कभी जीता नहीं जा सकता। पर भगवान श्री राम धनुष को तोड़ देते हैं, क्योंकि उनके कर्तृत्व में अभिमान या प्रदर्शन नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि निरहंकारिता की अहम पर विजय पा सकती है। आगे चलकर इसी का संकेत भगवान राम परशुराम जी को देते हैं। परशुराम कहते हैं कि व्यक्ति से यदि कोई बड़ा कार्य हो जाए तो उसमें अभिमान अवश्य आ जाता है, और वह सोचने लगता है कि संसार के सारे व्यक्ति जिस काम को नहीं कर पाए उसे मैंने कर दिया। वे भगवान राम को संबोधित करते हुए कहते हैं, धनुष तोड़कर तुम्हें भी अभिमान हो गया होगा, भंजऊ चापु दापु बड़बाढ़ा, और इसीलिए अहमिति मनहु जीति जगुदाड़ा ठाड़ा। इस पर भगवान राम उत्तर देते हुए कहते हैं कि महाराज, मुझे अभिमान तो तब होता जब मैंने धनुष तोड़ा होता, पर धनुष तो मेरे छूते ही टूट गया। छुवत ही टूट पिनाक पुराना, मैं कही हे तू करो अभिमाना। महाराज, जो भी वस्तु होती है वह एक न एक दिन नष्ट हो रही है। वास्तव में धनुष के टूटने का समय आ गया था। वह तो संयोग से मेरा हाथ लग गया और धनुष टूट गया। वस्तुतः तो असल में काल के द्वारा नष्ट होती है।
पर वह व्यक्ति उसमें अपना कर्तृत्व जोड़ देता है और इसीलिए दुख पाता है। तो अहम पर सच्ची विजय तो निरहंकारिता के द्वारा ही प्राप्त होती है। हनुमान जी के चरित्र का यही तत्व है। उसमें अहंकार नहीं है, लोभ या संग्रह की वृत्ति नहीं है। न तो स्वर्ण पर्वत उनमें लालच पैदा कर सकता है और न स्वर्ण की लंका ही। और बात भी बिल्कुल ठीक थी। जो सोने के पर्वत का लोभ नहीं छोड़ पाएगा, वह सोने की लंका में से अछूता कैसे लौटेगा। तभी तो जब मैं उनसे कहता हूँ कि थोड़ा विश्राम कर लो, तो वे उसे छूकर प्रणाम करते हुए कहते हैं, हनुमान तेहि परसा कर मुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। अब आप मेरे लिए बड़े सम्माननीय हैं, लेकिन मैं जिस विश्राम को पाना चाहता हूँ वह बिना श्री राम का कार्य किए मुझे प्राप्त नहीं होगा। अतः आज्ञा दीजिए कि मैं सच्चा विश्राम प्राप्त कर सकूं। हनुमान जी का यह व्यवहार उनकी अपूर्व निराभिमानिता और निर्लोभिता को प्रकट करता है। यहाँ भी विचारणीय है कि हनुमान जी को विश्राम का निमंत्रण देने वाला कौन था। वह था मैनाक, जो स्वयं डर के मारे समुद्र में छिपा हुआ था, जिसे स्वयं विश्राम की आवश्यकता थी। और ऐसे मैनाक दूसरों को विश्राम देने की बात कहता है। यही समाज की स्थिति है। हमारे प्रियजन भी हमें वही देने का दावा करते हैं जिसे वे स्वयं नहीं पा सके। हनुमान जी स्वर्ण के इस प्रलोभन को तो पार कर गए, पर जब वे आगे बढ़ते हैं तो उनके समक्ष अब भय की बाधाएं आती हैं। पहले तो सुरसा आती है, बाद में राहु की माता सिंहिका और सबसे अंत में आती है लंकिनी। भय की इन 3 बाधाओं को पार करने के उपरांत ही हनुमान जी लंका में प्रवेश कर पाते हैं। आइए संक्षेप में इनके स्वरूप पर विचार करें। जब भी कोई साधक लोभ की बाधा को पार कर लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेगा तो उसके सामने ये 3 बाधाएं अवश्य आएंगी। यदि ये बाधाएं न आई तो समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति लक्ष्य की ओर नहीं चल रहा है। सबसे पहले आने वाली बाधा सुरसा, जो रावण के द्वारा नहीं भेजी गई थी बल्कि देवताओं के द्वारा भेजी गई थी। सबसे पहले समुद्र ने बाधा खड़ी की थी और अब देवतागण बाधा खड़ी करते हैं। जब वे देखते हैं कि हनुमान जी अकेले ही लंका में जा रहे हैं तो उन्हें आशंका होती है कि क्या अकेला व्यक्ति लंका जाकर वहां से अछूता लौट सकता है? क्या वह इतने राक्षसों को परास्त कर सकता है? और वे हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए सुरसा को नियुक्त करते हैं। सुरसा सर्पों की माता है और उससे हनुमान जी की योग्यता परखने के लिए कहा जाता है। सुरसा हनुमान जी के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उनसे कहती है, सुरसा नाम अहिन कई माता, पठई आय कहीं तेहि बाता, आज सुरन मुहि दीन आहारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा। मैं बड़ी भूखी हूँ और देवताओं ने मुझसे कहा है कि यह जो बंदर लंका की ओर जा रहा है उसे खा लो। इसका तात्पर्य क्या है? समयाभाव के कारण मैं अलग अलग संदर्भों में इसका अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाऊंगा। यदि समय होता तो विस्तार से इसकी व्याख्या हो पाती, जिससे लोगों की शंकाएं मिट सकती थी। कई बार सुनने वाले को भी कुछ भ्रांति हो जाती है, वह इसलिए कि वे सारे संदर्भों को एक में मिला देते हैं। जैसे एक सज्जन ने मुझसे पूछा, रामचरितमानस में सुग्रीव को तो ज्ञान कहा गया है, फिर उन्हें यहाँ जीव कैसे बताया गया है? इसके उत्तर में मैं यही कहूँगा कि प्रसंग को कुछ और अधिक व्यापक रूप से पढ़ना चाहिए। विनय पत्रिका में एक स्थान पर गोस्वामी जी कहते हैं, ज्ञान सुग्रीव कृत जलधि सेतु, और वहीं दूसरे स्थान पर वे कहते हैं, कर्म कपीस बाली बलि त्रास त्रस्य होम। इसका अर्थ यह है कि जहाँ सेतु बंधन और संघर्ष का संबंध है वहाँ सुग्रीव साधन ज्ञान है, और जहाँ पर बाली और सुग्रीव के संघर्ष में सुग्रीव की पराजय है वहाँ बाली कर्म का प्रतीक है और सुग्रीव जीव का। इस प्रकार भिन्न भिन्न संदर्भ में सुरसा का तात्पर्य भी अलग अलग हो जाता है। जो साधक ज्ञान या शांति की खोज में चल रहे हैं उनके लिए सुरसा का अलग अर्थ है और भक्ति अथवा कर्म के संदर्भ में अलग। पर अभी इतना समय कहाँ कि हम इन समस्त संदर्भों की चर्चा कर सकें। अतः आइए हम मूल सूत्र की दृष्टि से विचार करके देखें। सुरसा सर्पों की माता है। अध्यात्म की दृष्टि से सर्प काल का, मृत्यु का प्रतीक है। गोस्वामी जी रामचरितमानस में बारंबार सर्प का उल्लेख काल के रूप में ही करते हैं। काल व्याल कराल भूषण धर्म।
इसीलिए हमारे यहाँ भगवान का जो स्वरूप है उसमें सर्प को भी जोड़ा गया है। भगवान विष्णु तो सर्प की शैया पर ही सोते हैं, भगवान शंकर उसे आभूषण बनाकर धारण करते हैं। इसका तात्पर्य यही है कि जिस सर्प को देखकर डर के मारे व्यक्ति की नींद उड़ जाती है, उसी काल की शैया पर भगवान निश्चिंत होकर सोते हैं। भगवान सबको भयभीत करने वाले ऐसे काल को अपना आभूषण बनाते हैं। प्रसंग आता है कि जब भगवान शंकर विवाह करने के लिए दूल्हे के वेश में सांप को लपेटे हुए पहुंचे तो थाल सजाकर आरती करने के लिए बड़े उत्साह से आई हुई मैना अपने दामाद के इस विचित्र वेश को देख थाल पटक देती है, दीपक बुझा देती है और भागी भवन पैठी अति त्रासा भाग कर घर में छिप जाती है और रोने लगती है। संसार का अन्य कोई दूल्हा होता तो वह इस अपमान से क्रुद्ध होकर लौट जाता, कहता कि हमें ऐसे घर में विवाह ही नहीं करेंगे। पर शिव जी तो अनोखे दूल्हे हैं, वे जाकर जनवासे में बैठ जाते हैं। गए महेश जहाँ जनवासा। जीव ईश्वर का चाहे जितना अपमान करे पर ईश्वर उससे रूठता नहीं, वह जीव का कल्याण ही चाहता है। शिव जी को जनवासे में रुका देख देवतागण उनसे कहते हैं कि महाराज, वहाँ तो निर्णय लिया जा चुका है कि यह विवाह नहीं होने का, अतः अब जनवासे में टिकने का क्या लाभ। शंकर जी कहते हैं कोई बात नहीं, यह निर्णय तो मैना ने लिया है, हिमालय ने नहीं, अन्यथा यह जनवास भी उठा दिया जाता। इसका तात्पर्य क्या? मैना बुद्धि और हिमालय अचल निश्चय। एक बार बुद्धि भले ही विचलित हो जाए, पर जब तक आस्था अड़िग बनी हुई है तब तक विशेष भय की आवश्यकता नहीं। देवतागण जनवासे में आकर भगवान शंकर को घेर लेते हैं। उनमें से कुछ शंकर जी की आलोचना करते हुए कहते हैं कि महाराज, यदि एक दिन के लिए आप सांपों को थोड़ा अलग कर देते तो आपका क्या बिगड़ जाता? यह सारा झगड़ा तो आपने ही खड़ा किया है। शंकर जी हंसकर कहते हैं, अरे भाई, जो सदा के साथी हैं उन्हें यदि मैं ब्याह के दिन अलग कर दूं तो फिर ब्याह कैसा? बाराती तो वही होंगे जो हमारे साथ नित्य उठने बैठने वाले हैं। तुम कहते हो कि विवाह के दिन हम उन्हें छोड़ दें, यह तो कोई न्याय नहीं है। इस पर किसी ने कहा कि महाराज, यदि मैना ने ऐसा किया तो वह भी फिर अन्याय नहीं है। सर्प को देखकर भला किसे डर नहीं लगेगा? तब भगवान शंकर हंसते हुए कहते हैं, मैं तो समझता था कि मैना की बुद्धि इतनी पैनी होगी कि वे मुझे देख प्रसन्न होंगी, परम संतुष्ट होंगी, पर अपने को यह सोचकर धन्य मानेंगी कि चलो भाग्य से हमें जमाता ऐसा मिला जिसने काल को अपना आभूषण बना रखा है, जो काल का विजेता है। अब तो मेरी कन्या अखंड सौभाग्यवती होगी। पर क्या बताएं, मैना बेचारी काल को ही देखती रह गई, उन्होंने कालजयी को नहीं देखा। तो ईश्वर वह है जो सर्प से, काल से क्रीड़ा करता है और काल की शैया पर शयन करता है। श्रीमद् भागवत की कथा में हम पढ़ते हैं कि परीक्षित ने सांप को मरा हुआ समझकर मुनि के गले में डाल दिया और बाद में यह मरा हुआ सर्प जीवित होकर उन्हें डस लेता है। और यह इसका तात्विक अर्थ यह है कि व्यक्ति सत्ता के अभिमान में फूलता है तो समझता है कि काल को मैंने जीत लिया, उसे मैंने मार डाला, पर यह काल कभी मरने वाला नहीं है। उसके मरने की केवल भ्रांति भर होती है और अंत में वही काल जीवित होकर 7वें दिन डस लेता है। प्रत्येक जीवन ही मानव परीक्षित है और सबकी मृत्यु 7 दिन के भीतर ही होने वाली है। अतः जो योजना बनाई जाए वह इस सत्य को समझकर ही बनाई जाए। परीक्षित ने इस सत्य को जाना था और जिस सर्प को उन्होंने मृत मान लिया था वही 7वें दिन चैतन्य हो गया। यह काल का सत्य है। तो हनुमान जी के सामने सर्पों की माता, जो साक्षात मृत्यु को जन्म देती है, आकर खड़ी हो जाती है और उन्हें खाने के लिए प्रस्तुत हो जाती है। वह हनुमान जी से कहती है, मैंने सुना है कि तुम बहुत बड़े त्यागी हो, महापुरुष हो और देह के अभिमान से ऊपर उठे हुए हो। अतः यदि मैं तुम्हारे देह को खाऊं तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यदि तुम देह को बचाने की चेष्टा करते हो तो उसका अर्थ यही होगा कि तुम देहाभिमानी हो। इस प्रसंग को यदि हम व्यवहारिक अर्थों में लें तो यह प्रश्न खड़ा होगा कि साधक को मृत्यु से डरना चाहिए या नहीं। यह ठीक है कि मृत्यु से भयभीत होना कायरता का लक्षण है, पर व्यर्थ निर्भयता का प्रदर्शन भी तो कोई विवेकपूर्ण बात नहीं है। जैसे कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं, उतावले में अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं, तो यह कोई वीरता का लक्षण नहीं है और न ही यह सूचित करता है कि व्यक्ति निर्भीक है।
निर्भय है। साधक का मृत्यु से न डरने का तात्पर्य यह नहीं कि वह शरीर की उपेक्षा कर दे। साधक तो शरीर को एक साधन मानता है और उसकी वैसी ही देखभाल करता है जैसे कोई व्यक्ति नाव से नदी को पार करने के लिए करता है कि नाव ठीक है या नहीं। पर हाँ, एक बार नाव के द्वारा नदी को पार कर लेने पर फिर यह ममता नहीं हो जानी चाहिए कि हम कहने लगें, भाई इस नाव के सहारे हम नदी पार हुए हैं तो इस नाव को भला कैसे यहाँ छोड़ दें, चलो इसे सिर पर लाद कर ले चलें। तो जो नदी को पार करने के लिए नाव की उपेक्षा करता है वह तो नासमझ है ही, और जो नदी को पार करने के बाद नाव को सिर पर ढोना चाहता है वह और भी नासमझ है। इसी प्रकार जो साधक शरीर की उपेक्षा करता है तो भूल करता है ही, पर जो शरीर की ममता में बंध जाता है वह और भी बड़ी भूल करता है। शरीर से ऊपर उठने का यह तात्पर्य नहीं कि साधक को शरीर पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इस समस्या का सुंदर उत्तर हमें हनुमान जी के चरित्र में प्राप्त होता है। सुरसा ने जब उनसे कहा कि मैं तुम्हें खाऊंगी तो वे कहते हैं अभी नहीं। इसका अर्थ यह है कि साधक मृत्यु को अपरिहार्य तो मानता है, पर वह चाहता है कि जिस लक्ष्य की पूर्ति के लिए यह शरीर प्राप्त हुआ है उसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। इसीलिए हनुमान जी सुरसा से कहते हैं, राम काज करि फिर मैं आवो, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावो। पहले मैं प्रभु का कार्य करके लौट आऊं, प्रभु का संदेश श्री सीता जी को सुना दूं और श्री सीता जी का संदेश प्रभु को, फिर मैं स्वयं आकर तुम्हारे मुंह में समा जाऊंगा। तब तब बदन बैठी हूँ आई और तब तुम मुझे खा लेना। तात्पर्य यह है कि साधक यह मानता है कि शरीर के द्वारा भक्ति की लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए, फिर इसके बाद शरीर को जाना है तो चला जाए, मृत्यु से अपना ग्रास बना ले, कोई आपत्ति नहीं, कोई भय नहीं। इस पर सुरसा कहती है, वाह, मैं तो अभी भूखी हूँ और जाने तुम कब का निमंत्रण दे रहे हो, मैं नहीं मानने की, मैं तो तुम्हें अभी खाऊंगी। तब हनुमान जी के सामने एक प्रश्न खड़ा हो जाता है। हम कह चुके हैं कि साधक के सामने 3 बाधाएं आया करती हैं, देवताओं के द्वारा भेजी गई सुरसा और रावण के द्वारा भेजी गई सिंहिका और लंकिनी। इन तीनों को हम क्रमशः सत्वगुणी, तमोगुणी और रजोगुणी प्रवृत्तियां कहते हैं। व्यवहार की भाषा में इसे यूँ कहें कि जब हम जीवन में भक्ति की ओर बढ़ते हैं अथवा शांति रूपी लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो कुछ लोग आकर हमसे कह सकते हैं कि अभी आप परोपकार का कार्य कीजिए, लोगों की सेवा कीजिए, यह भक्ति या शांति को पाने की चेष्टा तो आप बाद में भी कर सकते हैं। ऐसे समय हमारा क्या कर्तव्य होता है? अधिकांश लोग यही मानते हैं कि लोक सेवा का कार्य बहुत बढ़िया है और मैं भी यही मानता हूँ। रामचरितमानस की मान्यता भी यही है, पर इसमें थोड़े से संशोधन की आवश्यकता है। वह संशोधन यह है कि हम यह भी देख लिया करें कि जो व्यक्ति दूसरों की सेवा करना चाहता है, दूसरों को विराम देना चाहता है, सुख और शांति प्रदान करना चाहता है, वह वास्तव में उसकी कोई योग्यता रखता है या नहीं। जीवन में व्यक्ति को केवल असत प्रवृत्तियां ही नहीं खाती, बल्कि सत प्रवृत्तियां भी कभी कभी उसका ग्रास कर लिया करती हैं। समाज में हम देखते हैं कि मनुष्य अच्छा काम भी करने जाकर कभी कभी पतित हो जाता है। तैव हमें हनुमान जी के समान अपनी सत प्रवृत्तियों के प्रति भी सतत सावधान रहना होगा। यह महामंत्र हमें हनुमान जी और श्री भरत दोनों के प्रसंगों में प्राप्त होता है। श्री भरत भी जब चित्रकूट की ओर जाना चाहते हैं तो गुरु वशिष्ठ कहते हैं, भरत तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम राज्य संभालो, प्रजा की सेवा करो और कर्तव्य का पालन ही ईश्वर की सबसे बड़ी सेवा है। तुम चित्रकूट जाकर क्या करोगे? श्री राम जब सुनेंगे कि तुम अयोध्या के राज्य का संचालन कर रहे हो तो वे बड़े प्रसन्न होंगे। सुनि सुखु लहब राम बाय देहि, अनुचित कहब न पंडित के ही। तुम जानते ही हो कि उन्होंने लक्ष्मण को आदेश दिया था, रहो करो सब कर परितोषु, न तरु तात होई बड़ दोषु। लक्ष्मण तुम प्रजा की सेवा करो, अन्यथा महान अनर्थ हो जाएगा। लेकिन गुरु वशिष्ठ की युक्तिपूर्ण बात सुनकर भी श्री भरत उसे स्वीकार नहीं करते। उसके पीछे जो कारण निहित है वही हनुमान जी के मैनाक पर्वत का प्रस्ताव अस्वीकार करने के मूल में है, और सुरसा का प्रस्ताव भी वे इसीलिए स्वीकार नहीं करते। कर्तव्य कर्म के पालन की पराकाष्ठा दोनों के चरित्र में विद्यमान है। हनुमान जी से बढ़कर कर्तव्य का पालन करने वाला और कौन होगा, तथा श्री भरत से बढ़कर प्रजा का सेवक और कौन होगा।
लेकिन दोनों जीवन के एक सत्य को जान चुके हैं। वह सत्य क्या है? यही कि लक्ष्य को पहले प्राप्त कर लिया जाए। हनुमान जी कहते हैं कि हम पहले श्री सीता जी की भक्ति की प्राप्ति कर लें और तब सत्प्रवृत्तियां जैसा कार्य करेंगे। श्री भरत भी कहते हैं कि हम पहले चित्रकूट पहुंच जाएं और वहां से लौटकर यदि आवश्यक हुआ तो राज्य चलाएं, पर हम बहुधा जीवन में उल्टा कर बैठते हैं। सत्प्रवृत्तियों के चक्कर में पड़कर लक्ष्य को भुला बैठते हैं। परिणाम यह होता है कि अच्छा कार्य करने वाले ऐसे व्यक्ति अंत में आपस में लड़ने लगते हैं। उसका कारण यह है कि अच्छा कार्य करते करते व्यक्ति में अहंकार की वृत्ति जागती है। वह चाहता है कि अच्छा कार्य करने का श्रेय मुझी को प्राप्त हो, अन्य किसी को नहीं। रामचरितमानस में एक व्यंग्यात्मक प्रसंग आता है कि जिस समय धनुष तोड़ने के लिए राजा चलते थे तो वे अपने इष्ट देव की वंदना करते हुए चलते थे। चले इष्ट देवन सिरनाई। किसी ने गणेश जी के स्तोत्र का पाठ किया तो किसी ने शंकर जी का स्तवन पढ़ा, किसी ने देवी का, पर किसी देवी देवता ने उनकी सहायता नहीं की। तो क्या इन देवी देवता ने उनकी सहायता नहीं की? तो क्या इन देवी देवता की शक्ति समाप्त हो गई थी? यदि देवी देवता चाहते तो अपने इन भक्तों को रोक भी सकते थे, कह सकते थे कि धनुष तोड़ने मत जाओ। पर यहाँ भी एक बड़ा व्यंग निहित है। ये बेचारे देवी देवता करें भी तो क्या, वहाँ उनका कोई एक ही भक्त तो नहीं था। वहाँ तो जब एक राजा प्रार्थना करता कि हे गणेश जी कृपा कीजिए जिससे वह धनुष मुझसे टूट जाए, तो जो अन्य हजारों गणेश भक्त राजा थे वे भी तो गणेश जी से प्रार्थना करते कि गणेश जी देखिएगा कि धनुष इससे ना टूटने पाए। अब बेचारे गणेश जी किसकी बात माने, एक की या हजार की? फिर जो राजा गणेश जी से धनुष टूटने की प्रार्थना करता हुआ गया था, जब उससे धनुष नहीं टूटता तो वह लौटते समय गणेश जी से यही प्रार्थना करता कि महाराज जब आपने मुझसे धनुष नहीं तुड़वाया तब आप किसी से ना तुड़वाइएगा, नहीं तो हम बुरा मान जाएंगे। इसका अर्थ क्या है? हम चाहते हैं कि अंधेरा मिटे तो हमसे मिटे, अन्यथा किसी से न मिटे। अच्छा काम यदि होना है तो वह हमारे द्वारा हो, अन्य किसी के द्वारा नहीं। लक्ष्य को भूलकर जो केवल सत्प्रवृत्ति के चक्कर में पड़ते हैं उनकी ऐसी दुर्दशा होती है। दिल्ली में मैंने देखा कि एक सड़क के सामने सामने 2 रामलीलाएं हो रही थी और पास ही कुछ दूर पर एक तीसरी भी। इन तीनों रामलीलाओं के बीच यदि शायद 200 गज की भी दूरी नहीं रही होगी। इससे तो प्रसन्न होना चाहिए था कि देखो रामलीला का कितना प्रसार हो रहा है, पर पता लगने पर बात कुछ और ही निकली। पूछने पर किसी ने बताया कि पहले एक ही कमेटी थी, उनमें पद को लेकर झगड़ा हो गया तो तीसरी पैदा हो गई। अब इसे रामलीला का प्रचार कहें या रावण लीला का, जरा विचार करें। कहने के लिए तो वे लोग रामलीला करा रहे हैं, पर उनका भीतरी उद्देश्य है दूसरों को पराजित करने का। बाद में फिर वक्ताओं की खोज होती है। ऊपर से तो बात बढ़िया मालूम पड़ती है कि पहले रामलीला होगी, उसके बाद राम कथा का आयोजन होगा, पर वास्तव में तीनों रामलीला वाले इस टोह में रहते थे कि अन्य 2 समितियां प्रवचन के लिए किसको बुला रही हैं, और वे चेष्टा करते हैं कि हम सबसे बढ़िया भाषण देने वाले को बुलाएं ताकि अन्य समितियों की रामकथा मार खा जाए। यह सत्प्रवृत्ति का सुरसा का खाना है। अच्छे काम भी इसी प्रकार व्यक्ति को खा जाते हैं। अच्छे काम में हमारा अहंकार, हमारा व्यक्तिगत मैं बाधक बन जाता है। इस बाधा को हम कैसे दूर कर सकते हैं, जिसका संकेत हमें श्री भरत के चरित्र में प्राप्त होता है। श्री भरत पहले चित्रकूट जाते हैं। वहाँ श्री राम से जब उनका मिलन होता है तब परम प्रेम पूरन 2 भाई, मन बुद्धि चित्त अहमति बिसराई। श्री भरत का अलग से न तो मन रह जाता है, न बुद्धि, न चित्त और न अहंकार। वहाँ से लौटकर वे सिंहासन पर प्रभु की पादिका को बिठा देते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि राज्य तो एकमात्र प्रभु का है, श्री भरत उसका मात्र संचालन करते हैं। यही कारण है कि जहाँ अन्य लोग राज्य पाकर मत में उन्मत्त हो जाते हैं, वहाँ श्री भरत में उसका लेश मात्र नहीं है। जब श्री भरत प्रभु से मिलने आ रहे थे तो लक्ष्मण जी को संदेह हुआ था कि वह लड़ने आ रहे हैं, और उन्होंने प्रभु से कहा था, प्रभु भरत को भी राज्य मद हो गया है। इस पर हंसते हुए प्रभु ने उत्तर दिया था, भरत ही होई न राज मधु विधि, हरिहर पद पाई,
कबहु की कांजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिन साही। इसका अभिप्राय यही है कि जो व्यक्ति ईश्वर के पद को अपना पद मान लेता है उसी को मद होता है, पर जिसके अंतःकरण में अनंत ब्रह्मांड नायक साक्षात ईश्वर का निवास है, वह यदि एक पद प्राप्त करता है तो उसके लिए उस पद का भला क्या महत्व है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि व्यक्ति पहले अपने अंतःकरण का शोधन न करे, अपने हृदय को पवित्र न बनाए, अहंकार के मल को दूर न करे, तो सत्प्रवृत्ति उसे अपना ग्रास बना लेती हैं। इसीलिए भरत जी अपने चरित्र से संदेश देते हैं कि सेवा करो, पर सेवा करने से पहले जरा प्रभु से मिल लो। हनुमान जी भी सुरसा के प्रसंग के द्वारा हमें यहाँ संदेश देते हैं। सुरसा ने जब उनसे कहा, अरे तुम परोपकार करो, मैं तो देवताओं की भेजी हुई हूँ, कोई रावण की भेजी हुई नहीं, तो हनुमान जी ने यही उत्तर दिया, अभी नहीं। तो कब करोगे? सुरसा ने पूछा। हनुमान जी बोले, राम काज करी, श्री राम का काज हो जाए, श्री किशोरी जी की कृपा प्राप्त हो जाए, उसके बाद करूँगा। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति का जीवन जब भक्ति के उन्मेष से धन्य हो जाता है, तब उसकी बुद्धि सच्चे विवेक से उद्दीपित हो जाती है। तब यदि वह सेवा करे तो यह सेवा फिर उसे खा नहीं पाती, पर सुरसा हट करती है कि नहीं, मैं तो तुम्हें अभी खाऊंगी, और ऐसा कहकर वह हनुमान जी को खाने के लिए अपना मुंह फैला लेती है। तब हनुमान जी भी सुरसा की चुनौती स्वीकार कर लेते हैं। जैसे जैसे सुरसा अपना मुंह फैलाती है, हनुमान जी अपना रूप उससे दूना कर लेते हैं। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। इसका अर्थ यह है कि मृत्यु का प्रभाव तभी तक पड़ता है जब तक मनुष्य शरीर में स्थिति होता है, और जब वह अपने को दूना बना लेता है, अर्थात अपने को शरीर न मानकर आत्म तत्व के रूप में अनुभव करने लगता है, तब उसके पास मृत्यु का भय नहीं फटक पाता। इसका दूसरा अभिप्राय यह भी है कि व्यक्ति को इतना शूद्र, इतना लघु नहीं हो जाना चाहिए कि सत्प्रवृत्तियां उसे खा लें। इसीलिए हनुमान जी अपना रूप उत्तरोत्तर बढ़ाते जाते हैं, और अंत में जब सुरसा अपने मुख को 100 योजन तक फैला लेती है, 7 योजन ते ही आनन कीन्हा, तो हनुमान जी एक विलक्षण बात करते हैं। आपके समक्ष मैंने पहले दिन संकेत किया था कि सुरसा हनुमान जी की परीक्षा लेने आई थी। वह यह परखना चाहती थी कि हनुमान जी लंका से अछूते लौट सकते हैं या नहीं। हम पढ़ते हैं कि लंका 100 योजन की थी, और हनुमान जी को इस 100 योजन की लंका में पहुंचकर लौट भी आना है। अब इस समय सुरसा का मुख 100 योजन तक फैला हुआ है। ऐसी दशा में हनुमान जी क्या करें? यदि उनमें सच्चा विवेक न होता तो वे यह कह सकते थे कि तुम जब 100 योजन की बन सकती हो तो क्या मैं 200 योजन का नहीं बन सकता? और ऐसा कह वे 200 योजन के बन जाते। पर विचार कीजिए, यदि आप किसी द्वार में प्रवेश पाना चाहते हो और इस पंडाल में आना चाहते हो, तो यदि आप अपने शरीर को इतना बड़ा बना लें कि दरवाज़ा ही छोटा हो जाए, तब तो यह पागलपन ही होगा। दरवाजे से वही अंदर आ सकेगा जो दरवाजे से छोटा होगा। अतः यदि हनुमान जी 200 योजन के बन जाते तो लंका में घुसते कैसे? और यदि वे घुसते भी तो अपने अहंकार को साथ लेकर ही घुसते। पर हनुमान जी में तो अहम का लेश भी नहीं है। इसीलिए जो ही उन्हें 100 योजन का मुख दिखाई पड़ा, वे अति लघु हो गए। और केवल लघु नहीं, सब अंकों में सबसे लघु होता है 1। अतः लघु का अर्थ हुआ 1। इसीलिए हनुमान जी लघु नहीं बने, वे अति लघु बने। अति लघु वह है जो 1 से लघु हो, और जो 1 से लघु तो 0 ही होता है। इसका अर्थ यह है कि जब सुरसा ने 100 योजन का विस्तार किया तो हनुमान जी 0 बन गए, अर्थात उनमें कृतित्व शून्यता आ गई। और इस प्रकार कृतित्व के अभिमान से, मैं की वृत्ति से रहित हो 0 बनकर वे सुरसा के मुख में जा बैठे। इधर सुरसा उन्हें चारों ओर ढूंढने लगी कि बंदर कहाँ चला गया, अभी तो दुगना हो रहा था, कहाँ भाग गए। अभिप्राय यह है कि यदि अच्छा कार्य करना है तो अति लघु बनकर ही करना चाहिए। जो बड़ा बनकर कार्य करेगा वह फंस जाएगा। हनुमान जी एक और बात करते हैं, संसार में जब किसी व्यक्ति की जीत होती है तो वह अकड़ने लगता है।
पर श्री हनुमान जी के चरित्र का यह अत्यंत समुज्ज्वल पक्ष है कि वे सुरसा से जीतकर भी सुरसा को प्रणाम करते हैं। वे उसके मुंह में बैठकर फिर बाहर निकल आते हैं। बदन बैठी पुनि बाहिर आवा, और ऐसा नहीं कहते कि देखो मैंने तुमको कैसा हराया, बल्कि हाथ जोड़कर विदा मांगते हैं। मांगी विदा, कहते हैं अब तो आज्ञा है ना, अब तो आगे बढ़ जाए ना। सुरसा भी तुरंत कहती है राम काज सभी कर हूँ। इसका अभिप्राय यह है कि जो बड़ा बनने पर भी नम्र है, सत प्रवृत्ति में रहकर भी जिसकी नम्रता नहीं छूटती, उसी को प्रभु का कार्य करने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जब व्यक्ति अभिमान शून्य होकर सेवा का कार्य करता है, तब उसे धर्म का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हनुमान जी के चरित्र से हमें यही शिक्षा प्राप्त होती है। हम भरत जी के चरित्र में भी यही बात पाते हैं। जब महर्षि भरद्वाज ने उनसे रात वहीं रुक जाने के लिए कहा तो वे रुक गए, यही आशा लेकर कि उन्हें महर्षि प्रसन्न होकर आशीर्वाद देंगे कि तुम्हें श्री राम के चरणों की प्राप्ति हो। अभिप्राय यह है कि यदि व्यक्ति अपने कार्य का लक्ष्य लोगों की प्रशंसा पाना न रख ईश्वर की भक्ति की निराभिमानता की प्राप्ति रखे तो वह आगे बढ़ जाएगा। पर बाधाओं का अंत इतनी जल्दी नहीं हो जाया करता। जब हनुमान जी सुरसा से विदा ले आकाश मार्ग से आगे बढ़े तो अचानक उन्हें लगा कि उनकी गति अवरुद्ध हो गई है। सोचने लगे कि क्या किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया, पर यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। और अंत में वे सिंहिका को देख पाते हैं। यह सिंहिका एक राक्षसी है जो पुराणों के अनुसार राहु की माता है। वह समुद्र के जल में छिपी हुई थी, इसीलिए हनुमान जी पहले उसे देख नहीं पाए। गोस्वामी जी रामाज्ञा में उसका स्मरण करते हुए लिखते हैं, राहु मातु माया मलिन मारी मारुत पूत। इस सिंहिका में एक विचित्र चमत्कार था। वह यह कि निश्चरी एक सिंधु महरही, करी माया नभ के खग्गही, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल विलोकी तिन कई परिचाही, कही छां तक सख सो न उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई। जब वह आकाश में किसी को उड़ता हुआ देखती तो उसकी जल में पड़ने वाली छाया को पकड़ लेती और उसी के द्वारा उसे ऊपर से खींच नीचे गिराकर खा लेती। यह बड़ा विचित्र वर्णन है। ऐसा लगता है कि यह सिंहिका कपोल कल्पित रही होगी, पर यदि हम इसके पीछे निहित तत्व को देखें तो इस सिंहिका को देखने के लिए हमें न तो त्रेता युग में जाने की आवश्यकता है और न समुद्र में। यही हम सबके जीवन में दिखाई देगी। यही रामचरितमानस के पात्रों की विशेषता है। किसी ने मुझसे कहा कि रामायण तो कल्पित है। हमने उत्तर दिया कि रामायण जितनी सत्य है उतना सत्य तो बड़े से बड़ा इतिहास भी नहीं है, क्योंकि इतिहास में जो वर्णित है उसकी सत्यता देखने का हमारे पास कोई साधन नहीं। पर रामायण में जो लिखा हुआ है उसकी सत्यता आप जब चाहे परख कर देख सकते हैं। आपका और हमारा जीवन ही रामायण में लिपिबद्ध इतिहास को उजागर कर देगा। अस्तु, हमने कहा कि सिंहिका राहु की माता है। उसमें एक विचित्रता तो यह है कि वह छिपकर रहती है, बड़ी कपटी है, और दूसरी यह कि ऊपर से जानने वालों की छाया पकड़कर उन्हें नीचे गिरा दिया करती है। हम जानते हैं, हम पढ़ते हैं कि सूर्य और चंद्रमा से राहु का झगड़ा है। जब समुद्र मंथन से अमृत निकला तो देवताओं और दैत्य दोनों ने चाहा कि अमृत हमें मिल जाए। अंत में भगवान विष्णु मोहिनी का रूप ले बांटने लगे, तो वे देवताओं को अमृत देने लगे और दैत्यों को सुरा। उन दैत्यों में जो राहु नाम का दैत्य था उसकी आंख बड़ी पैनी थी। उसने झट पहचान लिया कि मोहिनी के रूप में भगवान विष्णु ही आए हैं। अब यदि यह राहु अपनी जाति का प्रेमी होता तब तो सारे दैत्यों को बता देता कि देखो भगवान हम दैत्यों से छल कर रहे हैं, पर वह तो सिंहिका का बेटा था ना। उसने यही चाहा कि हम अमर हो जाएं, पर दूसरा अमर न होने पाए। सिंहिका ईर्ष्या का प्रतीक है और उसका बेटा राहु मात्सर्य का। राहु ने सोचा कि यदि हम सबको बता देंगे तो पता नहीं कि सबको अमृत मिल पाएगा भी या नहीं। अतः उसने विचार किया क्यों ना मैं ही अकेले अमृत पीकर जाति भर में अमर बन जाऊं। ये ईर्ष्यालु लोग दूसरों से तो ईर्ष्या करते ही हैं, पर अपने निकट से निकट के लोगों को भी ईर्ष्या की दृष्टि से देखते हैं। तो मात्सर्य के प्रतीक इस राहु ने अपने लिए अमृत प्राप्त करने का उपाय सोचा। एक उपाय तो यह था कि वह जाकर भगवान विष्णु से कहता कि मैंने आपको पहचान लिया है, इसीलिए आप मुझे अमृत दे दीजिए।
पर राहु ने सोचा कि वे मुझे दैत्य समझकर दें या ना दें, और इसीलिए उसने एक नया उपाय अपनाया। उसने देवता का रूप बना लिया और सोचने लगा कि हम देवताओं की पंक्ति में कहाँ बैठें। यदि बिल्कुल शुरू में बैठेंगे तो कहीं परोसने वाला ध्यान से न देख ले, क्योंकि साधारणतः पहले व्यक्ति पर परोसने वाले का ध्यान कुछ अधिक ही हो जाता है। उसने सोचा कि यदि विष्णु ने मुझे पहचान लिया तब तो वे मुझे अमृत देंगे नहीं, अतः उसने सोचा कि अंत में बैठें। पर उसके मन में एक दूसरा विचार भी उठा कि कौन जाने इतनी दूर तक अमृत बचेगा या नहीं। कहीं बीच में ही समाप्त हो गया तो मिलने वाला नहीं। ऐसी उहापोहा में कर वह देवताओं की पंक्ति के बीचों बीच सूर्य और चंद्रमा के मध्य जाकर बैठ गया। यह ईर्ष्यालु मनोवृत्ति का एक अच्छा चित्र है। ईर्ष्यालु व्यक्ति भी कभी कभी अमर हो जाया करते हैं, और राहु भी अमृत पाकर अमर हो गया। कारण यह है कि वे लोग कभी कभी देवता के रूप में भी दिखाई दे जाते हैं। ईर्ष्यालु से भी कभी कभी अच्छे काम हो जाते हैं। कुछ ज्ञानवान भी तो इनमें होते ही हैं। अतः भगवान ने जानबूझकर राहु को अमृत दे दिया। तुरंत सूर्य और चंद्रमा ने उनसे कहा कि यह आपने किसे अमृत दे दिया? यह बड़ी विचित्र बात है कि राहु को भगवान अमृत भी देते हैं और उसका सिर भी काट लेते हैं। क्या उन्होंने पहले राहु को पहचाना था? पहचान तो लिया था, तब पहचान कर उसे अमृत क्यों दिया? भगवान का मंतव्य यह था कि जिसने भी मुझे पहचान लिया है वह अमृत पाने का अधिकारी तो हो ही गया है, क्योंकि ईश्वर का ज्ञान अमृतत्व देने वाला है। पर हाँ, उस ज्ञान के साथ उसके जीवन में विश्वास होता है। पर अमृतत्व तो लोक कल्याणकारी होता है, इसीलिए ज्ञान के साथ जिसके जीवन में विश्वास नहीं होता उस व्यक्ति का अमर हो जाना अंत में समाज के लिए घातक होता है। तो राहु मात्सर्य की वह वृत्ति है जो समाज के लिए घातक है, और उसकी माता सिंहिका ईर्ष्या की वह वृत्ति है जो व्यक्ति के भीतर छिपकर आक्रमण करती है। वह कभी प्रकट होकर सामने नहीं आती, वह समुद्र में छुप कर रहती है। इसका तात्पर्य यह है कि वह बड़े बड़े व्यक्तियों को, जो अपने को बड़ा बुद्धिमान और महान समझते हैं, उनके हृदय में भी छिपी रहती है। ईर्ष्या बड़ी कपटी है। इसका तात्पर्य क्या? यही कि ईर्ष्यालु कभी नहीं कहता कि मैं दूसरे की निंदा करता हूँ, या यही है कि दूसरों के विरुद्ध मेरे मन में ईर्ष्या है। वह तो हरदम यही कहेगा कि हम तो लोक कल्याण की बात कर रहे हैं, हमें किसी से क्या लेना देना। कहा गया है कि सिंह का छाया ही देखती थी, ऊपर की ओर नहीं, और उस छाया को पकड़कर ऊपर से जाने वाले को गिरा देती थी। ईर्ष्या की वृत्ति भी दूसरों में छाया ही ढूंढती है, दोष ही खोजा करती है कि इनकी कोई कमी पकड़ में आ जाए तो उसे नीचे गिरा दें। ईर्ष्या की वृत्ति किसी को ऊपर उठते नहीं सह सकती, वह उसे खींच कर गिरा देना चाहती है। वह यदि साधक के जीवन में आ गई तो उसका सत्यानाश कर डालेगी। हनुमान जी जब सुरसा से विदा लेकर चले तो उनकी छाया भी नीचे पड़ी। सिंहिका इस छाया को पकड़ लेती है और हनुमान जी को गिराना चाहती है। हनुमान जी की छाया, लंबी चौड़ी छाया देखकर सिंहिका ने सोचा कि जब छोटा अभिमान भी व्यक्ति को गिरा देता है तब तो इस बंदर के गिरने में देर नहीं। इसका अभिमान तो बहुत बड़ा प्रतीत होता है। बस सिंहिका यहीं पर धोखा खा गई। यह सत्य तो था कि हनुमान जी की छाया बहुत बड़ी थी, उनका अभिमान बहुत बड़ा था, पर सिंहिका यह न समझ पाई कि हनुमान जी को किस बात का अभिमान था। किसी को धन का अभिमान होता है तो किसी को बुद्धि का और किसी को पद का। ये सारे अभिमान व्यक्ति को नीचे गिराते हैं, पर एक अभिमान ऐसा भी है जो सबसे बड़ा होता है, और वह जिसके जीवन में आ गया उसका पतन कभी नहीं होता। वह कौन सा अभिमान है? यह कि अस अभिमान जान जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं प्रभु का सेवक हूँ और प्रभु मेरे स्वामी हैं। हनुमान जी में ऐसा ही अभिमान था, और जिस भक्त के जीवन में ऐसा अभिमान हो वह भगवान की छाया ही बन जाता है। भरत ही जान राम परिछाहि। इसका अर्थ यह है कि जब भक्त भगवान का अभिमान पा लेता है तब उसका पतन फिर भगवान का ही पतन होगा। भक्त यदि नीचे गिरेगा तो भगवान भी नीचे गिरेंगे। इसीलिए भक्त के जीवन में न तो ईर्ष्या होती है न मात्सर्य। हनुमान जी के जीवन में जो अभिमान है वह न तो देह का है, न बल का और न ही बुद्धि का। वह एकमात्र राम के नाते का अभिमान है। इसीलिए
जब सिंहिका हनुमान जी को गिराकर खाने की चेष्टा करती है तो हनुमान जी उसके कपट को पकड़ लेते हैं। तासु कपटु कपितुर तहि चीन्हा। इसका तात्पर्य यह है कि ईर्ष्या को अगर मारना है तो ईर्ष्या के कपट को पहले पहचान लीजिए। इस बात को पहचानने में देर न कीजिए कि ईर्ष्या ईर्ष्या है। नारद जी की जो दुर्दशा हुई थी वह इसलिए कि वे अपने मन में उठी ईर्ष्या की वृत्ति को पहचान नहीं पाए थे। जब उन्होंने काम को जीत लिया तो वे अपनी तुलना शंकर जी से करने लगे। बस ईर्ष्या की वृत्ति उनके मन में जाग गई। उनकी ईर्ष्या वृत्ति उन्हें फुलाती है कि तुमने जितना महान कार्य किया है उतना किसी ने किया है क्या। किसी ने जब उत्तर में उनसे कहा कि शंकर जी भी तो काम के विजेता हैं, तो उनकी ईर्ष्या वृत्ति ने उन्हें पुनः भड़काया। शंकर जी भले ही काम के विजेता हों, पर वे क्रोध पर विजय नहीं पा सके थे। उन्होंने कामदेव को अपनी क्रोधाग्नि में भस्म कर दिया था, पर तुमने तो कामदेव को क्षमा कर दिया। इस प्रकार तुम काम के भी विजेता हुए और क्रोध के भी, और इसीलिए शंकर जी से बड़े हो। बस ज्यों ही नारद जी में यह वृत्ति आई कि वे शंकर जी के पास अपनी विजय गाथा सुनाने के लिए चले गए। शंकर जी ने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि देवर्षि, आपने जिस प्रकार मुझे यह कथा सुनाई, भगवान विष्णु को वह न सुनाइएगा। नारद जी की ईर्ष्यावृत्ति ने कहा, देखो ये कितने ईर्ष्यालु हैं कि तुम्हारा प्रचार ही नहीं होने देना चाहते। कहते हैं कि विष्णु भगवान को अपनी यह कथा मत सुनाओ, तुम यह बात मत सुनो। और बस नारद जी विष्णु भगवान के पास पहुंच गए और अंत में जब विष्णु मोहिनी ने विष्णु भगवान के कंठ में जयमाला डाल दी तो नारद को विष्णु भगवान से भी ईर्ष्या हो गई और वे क्रोध में कांपने लगे। उस समय नारद जी की ऐसी अवस्था देख रुद्रगणों ने मुस्कुराकर कहा, तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर विलोक हो जाए। जरा दर्पण में अपना मुख तो देख लीजिए। और नारद ने जल में अपना मुख देखा। याद रखिए, यह जो सिंहिका थी वह भी जल में दूसरों की छाया देखती थी, पर अपनी छाया नहीं देख पाती थी। अगर जल में दूसरों की छाया दिखती है तो अपनी भी तो दिखेगी, पर ईर्ष्यालु का स्वभाव ऐसा होता है कि उसे दूसरों की कमी ही दिखती है, अपनी नहीं। जिस समय नारद जी क्रोध में भरकर चले कि मैं भगवान को शाप दे दूंगा, तो भगवान बीच मार्ग में ही मिल गए। प्रभु बड़े कौतुकी हैं। उनके एक और लक्ष्मी जी हैं और दूसरी ओर विश्व मोहिनी। वे नारद जी से पूछते हैं, मुनि कहाँ चले? नारद जी उन पर बिगड़ कर कहते हैं, पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुमसे दूसरे का सुख नहीं देखा जाता। बात यह थी कि जब नारद जी ने विश्व मोहिनी का हाथ देखा था तो उसमें लिखा हुआ था, जो एहि बरई अमर सोई होई, और समर भूमि तेहि जीत न कोई, और से वही सकल सचराचर ताहि। इसीलिए नारद जी भगवान विष्णु से कहते हैं कि तुम दूसरों की संपत्ति नहीं देख सकते। ये तीनों बातें तो तुम में पहले से ही थी। अमर तो थे ही, लड़ाई में तुम्हें कोई जीत नहीं सकता था, और सारे संसार के लोग तुम्हारी सेवा में तत्पर रहते हैं। तुम्हें विवाह की आवश्यकता तो थी नहीं, पर तुमने विश्व मोहिनी से इसीलिए विवाह कर लिया कि मेरी तुलना वाला कहीं कोई दूसरा पैदा ना हो जाए। तुम पक्के ईर्ष्यालु हो, तुम्हारे ईर्ष्या कपट विशेषी। और समरण दिला दिया, मथत सिंधु रुद्रहि बोरायहु, सुरन प्रेरि विषपान करायहु। असुर सुरा विष संकर ही, आप रमा मनिचार, स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहारु। तुम पक्के कपटी हो, यही तुम्हारा मुख्य लक्षण है। तो जो दोष नारद के स्वयं के भीतर हैं वही भगवान में दिखाई दे रहा है। यदि नारद अपने को ध्यान से देखते तो उन्हें मालूम हो जाता कि ईर्ष्या और मात्सर्य तो मुझ में भरा हुआ है। ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों को दोष देखने के कारण स्वयं को नहीं पहचान पाता, पर हनुमान जी ईर्ष्या की इस वृत्ति को तुरंत पहचान लेते हैं। तासु कपटी कपु तुरंत ही चिन्हा, और वे समझ जाते हैं कि अरे यह तो ईर्ष्या है, और वे उसका संहार करते हैं। इसके पश्चात वे लंका में प्रवेश करके किस प्रकार जगजननी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, भक्ति और शांति की उपलब्धि करते हैं, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। नारायण नारायण।